एंटी करप्शन ब्यूरो वो झारखंड में क्या कर रही है, उसका क्या रोल है? देखिए, एंटी करप्शन ब्यूरो जो है केवल 500 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 रुपया लोग पकड़ाते हैं। कोई कांस्टेबल है, कोई पंचायत सेवक है, कोई चपरासी है, इन्हीं लोगों को पकड़ने का काम करती है। जब इतना बड़ा ये रिपोर्ट है जिसमें लिखा है आदिवासी खाते की भूमि के गैर आदिवासी के नाम से किए गए अंतरण और गैर मजुरवा खाते की भूमि की बिक्री संबंधी निबंधित दस्तावेजों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन। और देखिए 1957 का एज गुड एज आप क्लोज करके लोगों को दिखाइएगा कि 1957 का ये डीड जिस किसी के खाता नंबर और प्लॉट नंबर, यानी ये खाता नंबर 137। तो एक नाम सर सामने आया जिसका नाम है अफसर अली। अफसर अली और उसका गैंग फेक सेल डीड बनाता था। नमस्कार सर, हम वापिस से आपके पास जमीन घोटाले यानी लैंड स्कैम से जुड़ी जानकारी के लिए आए हैं। सत्य और तथ्य दोनों आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। सर, आपने पिछले वीडियो में बताया था कि आपके पास कुछ जानकारी है कि किस तरह से यहाँ पे फेक सेल डीड बनाए जाते हैं, किस तरह से लोगों का जमीन सेफ नहीं है। तो एक नाम सर सामने आया है जिसका नाम है अफसर अली। इसके बारे में आप बताइए कि ये कौन शख्स है और ये क्या करता है? देखिए, ऐसा है कि अफसर अली का नाम जो है ईडी के जांच में आया। ऑल टुगेदर जब डिप्टी कमिश्नर एक्स डिप्टी कमिश्नर छवि रंजन को पकड़ा गया और उसकी जांच हुई अमित अग्रवाल वाले मामले के साथ जी, तब ये मामला खुल के आया कि 15 लोग इनको पकड़ाए जो एक्यूज्ड है और वो लोग जेल में। अफसर अली और उसका गैंग फेक सेल डीड बनाता था। अच्छा। और फेक सेल डीड बनाने का ये डाउट आज ही नहीं, 6 मेंबर कमेटी बनी थी 2017 के पहले। अच्छा। उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया था और उसमें कई रिकमेंडेशंस थे। उसमें था कि 1933 से लेकर के 1945 तक जितना वॉल्यूम और इंडेक्स है रजिस्ट्री ऑफिस का, उसकी फोरेंसिक जांच होनी चाहिए। अच्छा। आपको समझा दे क्यों, आम लोगों को यह समझ में आना चाहिए कि क्यों कहा गया था 6 मेंबर कमेटी के द्वारा। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो क्या हुआ कि जो फर्जी या 2 नंबर के जो फेक करेंसी था वो मार्केट से आउट हो गया और ओरिजिनल करेंसी जो है 1000 और 500 का नोट बैंक में आ गए जी। तो उसी तरह से जो 6 मेंबर कमेटी थी उसने एक रिपोर्ट सबमिट किया गवर्नमेंट को कि अन्य बातों के अलावा आप ये जांच कराइए कि इंडेक्स ऑफ वॉल्यूम जो है रजिस्ट्री ऑफिस में, उसमें तो कहीं फर्जी सेल डीड और डीड्स नहीं न है जी। उसमें कहीं इस्तीफानामा, कबूलियत, जो ये लोग मास्टर लोग हैं अफसर अली टाइप के लोग, कहीं उन्होंने डाल तो नहीं दिया है। और उसका सर्टिफाइड कॉपी लेकर के आज के दिन में जब डिजिटाइजेशन हो गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का जी, उसमें यदि इनकॉर्पोरेट कर लिया, यानी आरबीआई में ही जमीन का आरबीआई कौन है? जमीन का आरबीआई है वो रजिस्ट्री ऑफिस जी। और जमीन के आरबीआई में ही घोटाला हो जाए, ओरिजिनल रिकॉर्ड डुप्लीकेट हो जाए और डुप्लीकेट को ही ओरिजिनल मान लिया जाए और उसके बेसिस पे ट्रांसफर होने लगे जमीन का, तो जो ओरिजिनल रैयत है उसका जो है वो टाइटल गड़बड़ा जाएगा। उसका वो तो समाप्त हो गया, वो आदमी जमीन से आउस्ट हो गया जी। और इसमें तो चूंकि बड़े बड़े माफिया लोग इन्वॉल्व है झारखंड में, तो वो कबूलियतनामा, इस्तीफानामा और अन्य के अलावा इवन डीड ही बना देते हैं फर्जी, जो अफसर अली ने एक्सेप्ट किया है। अच्छा। और ये 1-2 खाता का नहीं है, उसने तो 135 एकड़ का बनाया है टोटल, जो ईडी के पास। अच्छा। ईडी के यहां जो एक्यूज्ड है, जब ये अमित अग्रवाल और आर्मी लैंड और अन्य लैंड की जांच हुई तो पता लगा कि ये तो बहुत बड़ा नेक्सस है झारखंड में जी। और इसको जो है कोई तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसका कारण है क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग माफिया, जो लैंड माफिया है, वो पीछे इनके हैं, जो अरबों खर्चा करते हैं साल में ये फर्जी रिकॉर्ड्स बनाने के लिए, ऑफिसर्स को देने के लिए पैसा जी। और उसको जमीन पे उतारने, यानी जमीन का दखल करके फर्जी डीड के बेसिस पे, रजिस्ट्री करेक्शन स्लिप और रसीद के बेसिस पे, तो वो एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम भी होता है, बहुत सीरियस। बिल्कुल सर, होना ही है। क्योंकि एक आदमी की जब जमीन जाएगी तो वो पहला थाना जाता है, थाना चूंकि माफिया के अंडर में है, वो जाता है डिप्टी कमिश्नर के यहाँ, डिप्टी कमिश्नर माफिया के अंडर में,
वो जाता है सरकार के पास, चिट्ठी लिखता है, वो सरकार जो है माफिया के अंडर में। यानी देखिए क्या नेक्सस है कि किसके पास वो आदमी जाएगा। आपको एक सैंपल के तौर पे दिखाते हैं डीड जो फेक है। जी, आपने बताया था कि ये आप देखिए फेक सेल डीड है जी, इसका कलर्ड भी हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष डाला हुआ जी, कलर्ड कॉपी। अब ये है का कि ये 1957 का डीड बना दिया, और देखिए 1957 का एज गुड एज आप क्लोज करके लोगों को दिखाइएगा जी कि 1957 का ये डीड जिस किसी के खाता नंबर और प्लॉट नंबर, यानी ये खाता नंबर 137, प्लॉट नंबर 1157, और ये 100 एकड़ का है, 1 एकड़ का है। तो सर ये जो डॉक्यूमेंट बनाया गया है 1957 का जो आप कागज दिखा रहे हैं, ये फेक है? ये फेक सेल डीड है। ठीक है, इसका ओरिजिनल कब का बना हुआ था? ओरिजिनल किसी दूसरे का होगा, अच्छा, लेकिन उसके बदले वो हम लोगों के पास नहीं है जी। उसके बदले उस खाता और प्लॉट का इन्होंने किसी ने बना लिया है फेक सेल डीड। अच्छा, और हमको ये सोर्सेस से मिला कि इसको ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष रखिए, हमने रख दिया है। जब अफसर अली का भंडा फूटा और लोगों के समक्ष में आया कि अफसर अली एंड गैंग, यानी अमित अग्रवाल एंड गैंग, यानी हेमंत सोरेन एंड गैंग। तो सर ये अफसर अली कहाँ का है? झारखंड अफसर से ही अली है? बड़गाई का है। अपना झारखंड से ही है? हाँ, रांची का है। ओके, तो सर जैसा कि आपने बताया कि ये फेक सेल डीड बनाया हुआ है 1957 का, हाँ तो जिसका जमीन रहा होगा वो 58 का रहा होगा, हाँ ठीक है, या फिर मान के चलो 1-2 साल और ऊपर ले लो, हाँ, 60 का ही होगा। तो मतलब 2-3 साल नीचे या पीछे करके हाँ, उसका फेक सेल डीड बनाया बन गया, और इस तरह से काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर वो क्या करेगा बंदा? वो उसके पास क्या ऑप्शन है? यदि वो क्रिमिनल केस में जाएगा तो सिविल डिस्प्यूट हो गया, उसको तो सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। सिविल कोर्ट क्या है कि वहां 30 साल लगते हैं मुकदमे में, और जो मजबूत आदमी है वहां पे दखल ले लेगा पुलिस के तरह, इससे पुलिस के साथ मिलके। और चूंकि ऊपर से प्रोटेक्शन रहता था हेमंत सोरेन के टाइम में, तो सीएम हाउस जो है डायरेक्ट इसमें डील करता था, वहां के लोग पिंटू टाइप के लोग, तो वो लोग वाला अपना करवाते थे इनसे काम। तो ये जो भानु प्रसाद है जी, जो अभी डीड मिला था ट्रंक का ट्रंक ईडी को, अच्छा, ऐसा नहीं है कि उसी समय ये शुरू हुआ, बहुत पहले से है। यानी हम इसलिए पॉइंट आउट कर रहे हैं कि 2017 में एक रिपोर्ट जो हमारे पास है वो क्लियर कहता है कि क्या क्या करना है। यानी फेक सेल डीड के केस में एफआईआर लॉन्च करना है। दूसरा, जो फॉरेंसिक जांच करानी है किसका, 1933 से लेकर 1945 का जो पेज, जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम का मतलब है कि जो रखे हुए हैं रजिस्ट्री ऑफिस में जी, और इंडेक्स है, उसका जो है फॉरेंसिक जांच कराना है टोटल। अच्छा, ये लोग नहीं कराएंगे। इसलिए नहीं कराएंगे तो वही हालत है कि जो पाकिस्तानी नोट जो है यहाँ के सर्कुलेशन में थे पहले, डिमोनेटाइजेशन के पहले, वो एक्सपोज हो जाएगा। बिल्कुल, तो एक्सपोज नहीं होना चाहते हैं क्योंकि माफिया लोग जो है इस पर बैठे हुए हैं, कितनी बिल्डिंगें टूट जाएंगी। ऐसा भी हुआ है कि फेक सेल डीड उस जमीन का बना है कि जो आदिवासी जमीन थी उसका जनरल फेक सेल डीड बना दिया। अच्छा, उसका म्यूटेशन हो गया, उस पर नक्शा पास हो गया और उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई। प्राइम लैंड है रांची शहर में। तो ये तो 1933 से लेके 1945 के बीच का जो इंडेक्स और वॉल्यूम है उसका फोरेंसिक जांच होगा तभी होगा। ओके, तो सर एक बात बताइए, जो अफसर अली अभी इसका क्या सीन है? अफसर अली तो जेल में है। अच्छा, लेकिन अभी उसके जो बाकी लोग हैं जिसको पुलिस को पकड़ना था, एंटी करप्शन ब्यूरो झारखंड को पकड़ना था, क्योंकि ये लोग तो उनके साथ रहते हैं, माफिया के साथ, तो इसलिए उन्होंने कभी पकड़ा नहीं इनको। क्योंकि 2017 में जो रिपोर्ट गई गवर्नमेंट के पास जी, वो तो क्लियर था कि क्या क्या करना है इसमें, और डिटेल्ड रिपोर्ट है उसमें। और उसमें उदाहरण दिया है कि किस आदिवासी की जमीन एक साहू ने उसका फेक सेल डीड के बेसिस पे उसको कब्जा कर लिया है। अच्छा, और उसका जांच होना था, इन्होंने जांच किया नहीं। इंक्वायरी तो हुई लेकिन उसको इंक्वायरी रिपोर्ट जो है उसको इंप्लीमेंट नहीं करने दिया ये लोग। अच्छा, 2021 में, अब ये और आगे बढ़िए, 2021 में 2021 तक, यानी
जून 2021 तक जितने भी इस तरह के डिजिटाइजेशन होने के बाद सारा रिकॉर्ड जो है आपको नेट पे था, झाड़ भूमि पे। अच्छा, झाड़ भूमि को डिसेबल कर दिया गया जानबूझ के सरकार के द्वारा, क्योंकि इन लोगों को फेक सेल डीड के बेसिस पे एंट्री कराना था। तो सर एंट्री मतलब ये झारखंड से ही होता है कि बाहर से भी होता था? नहीं, ये डिजिटाइजेशन जो है ये निक है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है वही कंट्रोल करता है। अच्छा। और ये कई बार जो है आया है कि इन्होंने बहुत उसमें इंटरपोलेशन किया है। अच्छा। उसके लिए सेक्रेटरी को भी आया था रिपोर्ट और उन्होंने एफआईआर करने का भी आदेश दिया था। कुछ एफआईआर हुए होंगे, हमको नॉलेज नहीं है, लेकिन एफआईआर होने के बावजूद भी यदि हुआ है और नहीं भी हुआ है तो एफआईआर करना था। एफआईआर होता तो ईडी भी उसको टेकअप करती, लेकिन चूंकि बहुत मुश्किल से ईडी के रिपीटेड रिक्वेस्ट पे एक सीओ ने बड़गाई में एफआईआर किया। अच्छा। और अमित अग्रवाल वाला जो आर्मी लैंड है उसमें तो नगर निगम ने वो केवल इसके लिए एफआईआर किया था कि उसका जो होल्डिंग नंबर है उसका फेक बनाया गया था। अच्छा। ये एक सैंपल है। यदि एक सैंपल के बेसिस पे इतना बड़ा घोटाला निकल सकता है तो 1933 से लेकर 1945 के बीच में जो वॉल्यूम और इंडेक्स है रजिस्ट्री ऑफिस का रांची का, उसका फोरेंसिक जांच होता, जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, तो हजारों इस तरह के घोटाले निकलते और कई 100 लोग पकड़ाते। सर एक बात बताओ आप मुझे, इतना सारा कुछ हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होती है? हाँ। हर बार मतलब केंद्र सरकार ही इसमें इंटरफेयर क्यों करता है? ईडी को ही क्यों आना पड़ता है? और सर सरकार के पास सारी जानकारी मिल रही है, सबूत है, इसके बावजूद सरकार कुछ नहीं कर रही है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो सर सामने आती है कि वो एंटी करप्शन ब्यूरो, वो झारखंड में क्या कर रही है, उसका क्या रोल है? देखिए, एंटी करप्शन ब्यूरो जो है केवल 500 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 रुपया लोग पकड़ाते हैं। कोई कांस्टेबल है, कोई पंचायत सेवक है, कोई चपरासी है, इन्हीं लोगों को पकड़ने का काम करती है। ये उसके ऊपर कभी नहीं गई है। उसका कारण है एंटी करप्शन ब्यूरो का ऑफिस आड्रे हाउस में जी, उन्हीं के जस्ट बगल में रजिस्ट्री ऑफिस है। वहाँ सभी को पता है कि किस टेबल पे कितना पैसा रोज कलेक्शन होता है। महीना में करोड़ों कलेक्शन होता है, कोई नहीं करता है क्योंकि उनको पता है वहाँ हमको नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि उनका सब अच्छा लेन देन है, अच्छा नेक्सस है। अच्छा। तो यानी करप्शन जो है, एंटी करप्शन ब्यूरो जो है करप्शन ब्यूरो में कन्वर्ट हो गया। उसने वो जांच करते ही नहीं है। वो तो जांच इसलिए नहीं करते हैं, उनके यहां कंप्लेंट जाने के बाद से क्या होता है कि उनके यहां यदि कोई कंप्लेंट करेगा उसको भेजेगा कहां? प्रोजेक्ट भवन। वहां पे एक है विजिलेंस कमिश्नर ऑफिस। तो विजिलेंस कमिश्नर उसको जांच करेंगे कि क्या इसमें आगे बढ़ना है कि नहीं। जिस किसी पदाधिकारी के विरुद्ध में आप करेंगे कंप्लेंट तो उस डिपार्टमेंट के पदाधिकारी के हेड, उस डिपार्टमेंट के हेड से पूछा जाएगा कि आपके डिपार्टमेंट का ये पदाधिकारी पर ये चार्ज है, इसमें आपको क्या कहना है। तो कभी भी वो जांच हो पाएगा। आज यदि कंप्लेंट करेंगे तो आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद वहां से रिटर्न फाइल होके आएगा कि या तो जांच होगी या नहीं होगी। आज जांच होगी तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी, एफआईआर नहीं होगा, और एफआईआर नहीं होगा तो जांच होगी नहीं। तो सर अभी तक इन मामलों में एफआईआर हुई है कि नहीं हुई है? एफआईआर एंटी करप्शन ब्यूरो ने अभी तक नहीं किया है इन मामलों में, जानते हुए भी। उनको सब पता है। यदि गवर्नमेंट के एक हाथ को पता है तो दूसरा हाथ को तो ऑटोमेटिक पता होना चाहिए। बिल्कुल। जब इतना बड़ा ये रिपोर्ट है जिसमें लिखा है आदिवासी खाते की भूमि के गैर आदिवासी के नाम से किए गए अंतरण और गैर मजुरवा खाते की भूमि की बिक्री संबंधी निबंधित दस्तावेजों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन, जो 6 मेंबर कमेटी है उसका एक रिपोर्ट है। उसमें ये कहा गया था कि गैर मजुरवा जमीन, गैर मजुरवा खाता 383 यानी टोटल 113 एकड़ जमीन अवैध तरीके से बिक्री की गई है। बिल्कुल रिपोर्ट है, गैर मजुरवा भूमि की अवैध तरीके से की गई। दूसरा ये आया कि उच्च 33 से लेकर 1948 तक जो वॉल्यूम और
इंडेक्स है उसको जांच जरूरी है और उसमें फोरेंसिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि फोरेंसिक जांच होता तो ये पता लगता कि 33 से 48 के बीच में कितना फर्जी डॉक्यूमेंट जो है इंसर्ट किए गए हैं, जिसमें आपका इस्तीफानामा या अन्य दस्तावेज है। और जिला अवर निबंधक कार्यालय दस्तावेजों के कंप्यूटरीकरण के पूर्व एवं स्कैन कर विभिन्न स्तर राजस्व के PDF और सुरक्षित डिजिटल लॉकर में राजस्व दस्तावेज के संधारण, यानी उसको मिलान करना था कि जो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है और यहाँ रिकॉर्ड है उसका, कि भू परिमाप को अनुरोध पर भेजा जा सके और डिजिटाइजेशन के पूर्व अवर निबंधक कार्यालय से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जा सके कि जो दस्तावेज है वो सही है, क्योंकि डिजिटाइजेशन में हो सकता है कि भू व्यवसाय से संबंधित लोग इनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो पाएगी, इसलिए क्योंकि वो लोग सारा मैनेज कर लिए हैं। ये पूरा रिपोर्ट है, उसके बाद भी ये रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसको कौन करना है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट किससे कराएगा जांच? एंटी करप्शन ब्यूरो से। एंटी करप्शन ब्यूरो किसके अंडर में है? वह सरकार के अंडर में है, और सरकार के लोग ऊपर बैठे हैं, वही तो माफिया है। तो ये जो नेक्सस है, फर्जी दस्तावेज, कबूलियतनामा फर्जी बनाना, हुक्मनामा फर्जी बनाना, फेक सेल डीड बनाना और उसको इनकॉर्पोरेट करना किसमें? पेज में, वॉल्यूम में और इंडेक्स में, और उसके बेसिस पे म्यूटेशन कराना। उसके बाद जो है पुलिस डिपार्टमेंट का रोल माफिया का आता है कि वो कब्जा करता है जमीन जी, और वो जो ओरिजिनल रैयत है वो रोड पे है। तो इस तरह का नेक्सस जो है वो झारखंड में चल रहा है, और ये विल पावर की जरूरत है सरकार को कि उसको कैसे तोड़े। क्योंकि अभी जो साहब हैं हेमंत जी, वो तो जेल चले गए इसी के लिए, जमीन घोटाले में। बिल्कुल। और वो तब गए, वो माननीय न्यायालय के आदेश से नहीं गए, जबकि ये मामला पेंडिंग है। वहां पे तो ये लोग अपोज कर रहे थे कि इस तरह का कोई घोटाला हुआ ही नहीं। जब घोटाला नहीं हुआ तो कैसे यहां पर ईडी ने इन लोगों को पकड़ा? 8.5 एकड़ जमीन हो या आर्मी लैंड में अमित अग्रवाल को पकड़ा जी। ये तो काम एंटी करप्शन ब्यूरो का था। एंटी करप्शन ब्यूरो हेड कौन है? वो जो है हेड, वो तो उन लोगों के नेक्सस, उन लोगों के साथ लेन देन है उसका, वो उनका पार्ट है माफिया का। अच्छा। तो इन माफियाओं के चलते क्या हो रहा है कि जांच नहीं हो रही है पूरा, और जब जांच होगी नहीं तो फेक सेल डीड पता नहीं लगेगा आपको, जो है वॉल्यूम और कबूलियत जो है नामा, ये जो फेक बने हुए हैं वो नहीं पता लगेंगे। इंडेक्स और वॉल्यूम में जो इंसर्ट करके रखा गया है और उसके बेसिस पे म्यूटेशन है, ये पता नहीं लगेगा। और अफसर अली टाइप के लोग उसमें सक्सीड कर जाते हैं। तो भैया झारखंड में ज़मीन का खेला बहुत ही ज़ोर शोर से चलता रहा है और अभी भी लागू है। आपका ज़मीन कब आपके नाम से किसी और के नाम पे हो जाएगा कोई नहीं जानता है। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए इस चैनल पे PIL मैन राजीव कुमार के साथ। लैंड स्कैम के बारे में और भी जानकारी आपको मिलेगा। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल PIL मैन राजीव कुमार।